हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आई हूँ लेके आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज, जी हाँ, तीनों सीरियल्स पे। तो शुरू करते हैं अनुपमा से, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं अनुपमा के रिव्यूज। जी, अनुपमा के लिए सोचा नहीं था कि नीता का भी बुरा नाम देगी, उसके बुरा असर पड़ेगा। और नेताओं सभी ऐसे नहीं होते, पर ज़्यादातर ऐसे हुए हैं। इसकी वजह से जो अच्छे लोग भी उनका नाम पर धब्बा हो जाता है, नाम खराब हो जाता है। तो इट्स वेरी सैड कि और पहले ईशानी का वो उसको काम से निकाल देंगे। काम मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिला है ना तो पूरी शिद्दत से आपको काम करना चाहिए। आप और उनके सभी का जो मेहनत वर्कर जो भी है वहाँ पर दिल जीतना चाहिए। ऐसा है एक्ट्रेस बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है या मतलब घमंड नहीं है, बहुत अच्छी है, साफ दिल की है, ऐसा होना चाहिए। और अपनी अनुमा सबके सामने बेइज्जत कर रही है। तुम कह रहे हो मैं एक्ट्रेस हूँ, हेलो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। और सब लोग कर्म है पूजा, स्वयं नारायण गद्दी पर आने के बाद भी उनका वो कर्म करना पड़ता है। कर्म करो, मैं साथ रहूंगा, ये क्या है? माँ समान की होती है तो आप उसे एक सबके सामने बेइज्जत करोगे? इतना एटीट्यूड भर भर के बाकी से भी घटिया निकली है तो उसको बाकी को भी मिलेगा भी, कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो है। और तोशु तो बाप रे बाप क्या करने वाला है, ऐसे सुनने में है ये घर बेच दे, गिरवी रखेगा, कुछ भी करेगा। तोशु से उम्मीद नहीं है। मुझे समझता है ये बाकी क्या बच्चों का अदला बदली हुई क्या? तोशु बाकी दोनों। अंश अभी ठीक ठाक जा रहा है, देखते हैं, क्योंकि वाकई मुझे लगता है ये भी है कि अनुपमा किताब लिखेगी। अब ये बछाई वाला तो कैसे यकीन नहीं करेंगे? अगर कोई भी इंसान उसे ब्लेम या इंसान को अनुपमा को इल्ज़ाम लगाएंगे, वो पागल है। कोई भी इंसान इतने बड़े जुर्म से बड़े बुरे वक्त काम आए हैं तो थोड़ा बदलाव आएंगे ना कि मन में और सोच में कि ये वाकई ठीक अभी बदल रहा है उसके जीवन पर। अल्टीमेटली भारती का भी निर्णय होना चाहिए ना, क्योंकि लड़का लड़की उनको जीवन बताना है। ये तो इसके साथ अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रेम आएगा, पर हाँ, गुस्सा होंगे, लेकिन हमें आपको या हमें निकालेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि उनके किया धरा है। अभी उसके बाद ये मुझे लग कहीं कहीं पराग कोठारी के बेटा ही ये वरुण है, दिखता भी ऐसा है। पहले मैं सोच नहीं थी, लेकिन जब मैं सुना तो वरुण मुझे लग रहा है कि ये पराग की बेटा है, क्योंकि ये बाहर आ गया तो बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन क्या अल्टरनाइल कंडीशन लेकर रही है, देखो, मतलब अगर ये करोगे यही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे करके वो मतलब शहद में लपेट कर रही है ये मतलब व्हाट्स हर नेम, रजनी। अभी बहुत तक जाएगा, मुझे लगता है कि सोमवार तो उसका वो ट्रैक्टर निकाल के या बुलडोजर निकाल के घर को कर सकते हैं। उतनी तक तो शुरू हो जाएगा वो ट्रैक। जिस तरह वो इल्ज़ाम लगाएंगे, आसान नहीं होगा, पर अल्टीमेटली अनूप जीतेगी। देखते हैं।
हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा शो में आज ईशानी पे टाइम वेस्ट अनुपमा का, क्योंकि अनुपमा उसको समझा रही है, उसको डांट रही है, पर ये ईशानी को क्या ही फर्क पड़ेगा। ये पाखी की बेटी है अनुपमा, ये मत भूलो। ये पाखी जैसी है, जैसा कि कभी अच्छी कभी बुरी। पाखी बचपन में ऐसी ही थी। हमने बहुत बार देखा कि बहुत अच्छा बन जाती थी, फिर बिगड़ेल बन जाती थी, फिर अच्छा बन जाती थी, ऐसा बहुत बार हमने उसमें ये सब बातें देखी। तो यह ईशानी भी है, क्योंकि अब तक इसको गिल्ट था। जब इसके पास काम नहीं था तब इसके पास गिल्ट था कि उसने परी की जो साथ हुआ वो उसकी वजह से हुआ। जैसे काम मिल गया गिल्ट भी खत्म। जरा देखो ना, यानी कैसे इंसान है। कभी लगा है कि जो कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि इन पे अभी अनुपमा ने कहा कि उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, तो इसके पहले भी कितने बार यार ये मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये सब ऐसा क्यों दिखाया है। क्योंकि देखो, पहली बार वो जिसने गाड़ी किसी को ने गाड़ी चला दी तो गाड़ी के पैसे भरना पड़ा, तब झूठ। उसके बाद वो चोरी करने का कोशिश, वो झूठ। उसके बाद है ना, कितने बार हमने देखा कि बाद में वो ड्रग्स वाला, उसमें भी कितना बुरी तरह से फंस गई थी। अनुपमा ने मरते हुए बचाया। उसके बाद वो गुंडे से बचवाया ना, कितने बार वो वरुण नाम का गुंडा, उसे जो वीडियो लगा, इतनी बार हम ठोकर खा चुके, इतने बार हमारे साथ गलत हुआ, और हमें बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ हमारी अनुमा है। उसके बाद भी ये ईशानी जैसे लोग सुधरते नहीं है, तो टाइम वेस्ट है। इसको छोड़ दो इसके हाल में। कभी कभी तो लगता है कि इनको छोड़ देना, जब ये बहुत ठोकर खाएंगे ना तभी इनको समझ आएगा। क्योंकि हमेशा अनुपमा बिना मांगे मदद कर देती, इनको बचा लेती है ये। तब भी वो कहती थी कि आप मेरे बीच में मत बोलिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगी। हमेशा ये बोलती थी कि मेरा मैं देख लूँगी, हमेशा। अनुपमा ने ज़बरदस्ती उसको बचाया ना, खुद कोशिश करके ये करके। तब पाखी बोलती थी कि आप बीच में क्यों पड़ी, आपको क्या जरूरत थी, ये सब है ना, हम लोग सुनते हैं। तो यह मुझे लगता है कि अनुपमा ने ऐसे ही करना चाहिए। एक तो लेकर ही नहीं आना था, परी को ज़्यादा जरूरत थी। परी, क्योंकि परी का है ना वो हरकत ऐसी करी थी, और ये लड़की अपने आप में डरी सुखी, तो करने देना था पाखी को। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है भाई, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा बनने के बाद क्या होता है कि इनके सबके सामने उसको कैटरिंग वाली के हाथ का खा खा के तो बड़े हो गए। तो भाई माँ की कमाई कहाँ थी तुम्हारे पे खर्च करने के लिए, है ना। तो इतना गंदे शब्द जब इस्तेमाल किया ना, तो इतना बुरा लगा मुझे कि अनुपमा ही बेवकूफ़ है भाई, कि इन पे इतना टाइम वेस्ट करी। इनको कभी कभी छोड़ दो अपने हाल पे, इनको इनकी ठोकर खाने दो। अभी भी देखो कि इनके साथ फंस गई, अभी तक आई नहीं है यहाँ। चलो ठीक है कि वो फिल्म सिटी में कि ऊपर जितना चढ़ता है तो नीचे भी एक सेकंड में उन्होंने भी बताया, ठीक है, वो एक था बताने का नज़रिया, उनका एक मैसेज था। बट यहाँ पे ठीक है, अभी ईशानी को छोड़ते हैं। यहाँ सुनने में आ रहा है कि परी भी कुछ ऐसा गलत करेगी, तो परी के साथ भी यही होगा। अब दूसरी बात है कि यहाँ वरुण पूरी तरह से लगा, दोनों माँ बेटे बिल्कुल लगे अनुपमा को फंसाने के लिए, प्लानिंग प्लॉटिंग और जिस टाइप की हरकतें। या भारती, अब मैं भारती के लिए बोलूँगी कि भारती इतने जल्दी, अभी अनुपमा किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती ना शादी करवाने के लिए। या भारती के दिल में हाँ सुनेगी तभी तो कहेगी। या भारती का भी कमाल है, एक पति ने डिवोर्स दे दिया, छोड़ दिया, वो जख्म थे उसके उस पर, उसके बाद उसने दूसरी शादी करना चाहे, उसने भी हालत को लेकर उसे छोड़ दिया। तो एकदम से सडनली किसी को इतना जल्दी किसी पे विश्वास और प्यार कैसे होता है, कैसे हो सकता है। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि एक बार ठोकर लगे इंसान समझता है यार, पर दो या बार बार ठोकर लगे तो उसमें भी अब उसको शादी भी करना है, जैसा हम आगे देखेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इतना, यानी हम सामने वालों को इतना फंसा देते हैं अनुपमा को, कि अनुपमा फ्रैंकली बोलती ज़रूर है कि भारती के ऊपर है, हमारे हाथ में तो कोशिश करना हम समझा सकते जो भी कहा, पर भारती भी कोई कहेगी। तो यही मुझे लगता है कि शादी ही क्यों करना है भाई किसी के साथ, इतना जल्दी शादी करना है, इतना जल्दी रिश्ता बनाना है, सगाई करना है, ये सब करना है क्यों। परखो उसको, समझो उसको, ये मुझे ऐसा कहना है। पर यहाँ पे ठीक है, अब शो की डिमांड ही कुछ ऐसी है। यहाँ अनुपमा अपने बातों में इसको देती तो है भैया, तमाचा तो मारती कि कोई अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर जाता है, पर उसने कहा ना कि बेशरम हूँ मैं सबसे ऊपर हूँ, तो क्या ही फर्क पड़ेगा उसे। वरुण से उम्मीद थी कि वरुण शायद सुधर जाएगा, पर वरुण बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है, तो वरुण को सुधरा हुआ नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप राही डर रही है
एक सीन शाह परिवार में भी था कि शाह परिवार में उन्होंने घर में ही अपना ये लगाया है, बिजनेस घर से शुरू कर रहे तो बाका आके बोलना, फिर उसके बाद तोशु का बीच में ये करना और शायद काम बिगाड़ सकता है तोशु, क्योंकि हरकतें तोशु की ऐसी लग रही है। दूसरी बात है कि यहाँ पे का राही का एग्जाम है, राही को भूल रहे थे, वो अक्सर होता है जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हमको लगता है कि हम सब भूल गए, हम नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। मन में कहीं ना कहीं नर्वसनेस आती है, तो वहाँ पे नर्वस बना होता है। तो प्रेम है, प्रेम उसको समझा लेगा, पर यह पता नहीं इसके बीच में माही क्या गड़बड़ करेगी। माही के कान जो भर दिए गौतम ने, तो पता नहीं क्या गड़बड़ करेगी। फिर मोटी बात एग्जाम जाने के पहले कोई ऐसी हरकतें करे या कुछ ऐसा, कुछ भी हो सकता है भाई इनके यहाँ पे ऐसा। रही बात को कहीं ये जो इतनी जल्दी कर रही है, जैसे रिकैप देख के लगा कि वो जल्दी कर रही है कि शादी के पहले ही तू वो सही करवा ले एनओसी पे, वो जो भी उनका चल रहा है ना चाल को गिराने का और बुलडोजर तक ही रिश्ता, कमीनेपन की हद होती है यार, है ना। पर यहाँ किसी की कोई हद नहीं है सच में। यहाँ अनुपमा को कब पता चलेगा, या फिर प्रेम से उम्मीद है हम लोगों को कि प्रेम ने कहा कि मैं पता करवाऊंगा, तो कहीं प्रेम को देर ना हो जाए, कहीं अनुपमा वहाँ पहले अनुपमा फंसेगी, फिर अनुपमा उससे बाहर भी निकलेगी, लड़ेगी झगड़ेगी, कैसे करेगी, चाल वालों का साथ छूटेगा, चाल वालों का विश्वास टूटेगा, ये सब कुछ देखना बाकी है। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजलि जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। थैंक यू सो मच सुचि जी, सही कहा आपने कि पाखी से भी घटिया है ये ईशानी, क्यों ना हो। आखिर पाखी के गुण तो होंगे ही इसमें, और थोड़े ज्यादा ही होंगे क्योंकि ज्यादा तो सोचेगी ही। बाकी आपने तोशु के लिए सही कहा है कि उसका तो कुछ समझ में आता नहीं है, ना कल सुधरा था ना आज सुधरेगा। और आपकी की पूरी रिव्यू में जो बातचीत है बहुत ही बढ़िया। और वर्षा का तो क्या ही कहना, वर्षा ने बिल्कुल सही कहा है कि ईशानी पे अनुपमा टाइम वेस्ट कर रही है। बचपन में पाखी भी ऐसी थी तो ईशानी कैसे सुधरेगी जब पाखी ही नहीं सुधरी है अभी तक। तो बिल्कुल सही आप दोनों के रिव्यूज। तो ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी जान जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अबीरा क्यों ये अपनी जीवन अंत तक करेगी और कितना करेगी। दोनों अडल्ट हैं, दोनों अपने मनमुटाव सुलझाना चाहिए, बात करना चाहिए। अबीरा सिर्फ क्यों ही करें, कब तक ये करते रहे। ये खुद भूल जाते, आज के मैं बहुत भूल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ, क्योंकि विद्या से और काजल के बीच में ये दोनों अडल्ट हैं, भले कोशिश कर चुकी है। मैं समझती हूँ पूरी खुशी या परिवार खुशहाल तो मायरा के लिए कर रही है, एक साथ रहें, परिवार मनमुटा हो तो सुलझाना चाहिए, ये सब करने में समझती हूँ, एग्री करती हूँ। लेकिन उन दोनों का कुछ फर्ज होता है ना, हमेशा अबीरा ही क्यों करें। जैसे ऐसे कोशिश नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश बार बार किया था। आखिरी भरोसा, आखिरी बार जिसने वो नाचे, वो मायरा नाची, वो तो बहुत अच्छी है, क्या डायलॉग मारी इस छोटी सी बच्ची ने। हैट्स ऑफ टू दिस चाइल्ड। और साहस से कितना एक्सप्लेनेशन दिया था। देखते हैं अभी, बहुत प्यारी डायलॉग हुआ था। तो जिस तरह डायलॉग दिया था वो बच्ची ने, बहुत ही प्यार गजब की थी। लेकिन टीसी डायलॉग्स बहुत अच्छे से डिलीवर किया था। लेकिन ये बात भी है कि अभी जिस से ये क्या है कि ये बंसल को क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है ये क्या है। अगर कृष को क्या कर रहा है, क्यों उसको इतना अचानक इतना पैसा चाहिए, तो और वो एटीट्यूड दिखा रहा अपनी माँ पिता से। ठीक है, उन्होंने बहुत गलतियां की, उसको कर्मा की सजा मिल रही है, फिर भी गलत और गलत कोई सही नहीं हो जाता ना। तो पता करें तो क्या है, लड़ने के बजाय पता तो करें।
अभी भी चाची सब मुंह फुले रखी है। कमाल के लोग हैं। गुस्सा एक तरफ है, बच्चे को अभी खुशियां मिल रही है तो करना चाहिए। पर एक बार बलसल सही है कि अ, तू काजल को भी थोड़ा समझती हूँ। बच्चे खो देने से इतना आसान नहीं होता। यादें हमेशा रहेंगे अभी के लिए, पर आगे भी तो बढ़ना है ना। वही तो चाहती है चारू। अभी देखते हैं कैसे अबीरा कहाँ तक जाएगी, देखते हैं। बिल्कुल सही, दिल से यही आवाज आती है कि हमेशा अबीरा ही क्यों करे सब ठीक ठाक, बाकी लोग क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, बल्कि कुछ बिगाड़ने पे ही लगे रहते हैं, चाहे क्रिश हो चाहे कोई और हो। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा, डांस की बात की आपने, बहुत अच्छा था। मायरा की परफॉर्मेंस तो कमाल थी। आपने बिल्कुल सही कहा है सुचि जी, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के एपिसोड का रिव्यू। नमस्ते अंजुजना जी, मैं सुच रवि। क्योंकि सास सीजन 2, ये किरण तुलसी को क्या समझ रखा है? इतना ही समझा है? हेमंत ने एक सही समझा कि अगर पैसा चाहिए तो पहले से ले लेती, इतने साल रुकने की ज़रूरत नहीं थी। और एक हाउस वाइफ इतना सब करने, हाउस वाइफ है ये, परिवार जोड़ने का सिर्फ हाउस वाइफ है, ये क्या है? अभी उसको मुंह पर चांटा मरने वाली है दक्षा जी, क्योंकि दिमाग से तो और दिल से भी दक्षा चाची अबव एंड बियॉन्ड है। सही और गलत को पता है। पहले दक्षा चाची पहले उतनी नहीं थी साथ तुलसी के, बट गायत्री चाची टेम्पररी, पर दक्षा चाची हमेशा साथ दिया है। मतलब सीजन बहुत अच्छा था। और मेरे पीर ने पिछले सीजन में भी बहुत गलतियाँ किया था और साथ भी दिया था। वो दिमाग नहीं है उतना, बेवकूफ़िया के हरकतें कर रहा है, बट ही हैज़ टू बी केयरफुल। अगर कोई बताता है तो सोचो ना, जब नाना के बाद करता है तो तुलसी को क्यों नहीं? हमेशा सही का साथ दिया। पहले सोच तो लो, दोस्त है, एक लकीर खींचना ज़रूरी होती है, और दोस्ती का बेइज्जत ना करे। और पत्नी का, भाई पत्नी में भी दोस्ती होती है, लेकिन तुलसी की एक दो दोस्त थी, एक ज़्यादातर नहीं। और देखभाल तो तुलसी करती थी सबका, इंक्लूडिंग गायत्री चाची का दवाई। हेमंत सही कहा कि तब जो मेहर जेल जाना था तभी वो बदल दिया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। क्योंकि प्रूफ निकालने में या जो भी है, क्योंकि लीगल तो मांगेंगे ना, तो आपको देना पड़ेगा। सही कहा। और उसके क्या है, होम मेकर में इतना अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं निकालते, तो सबका सोचते रहते। क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ झेला नहीं, बहुत झेला था, अनगिनत परेशानी देखी, सभी घरों ने देखा, झेला भी था, लेकिन क्यों नहीं? दक्षा जी भी उसको, उसके बेटा ने बाकी शादी की, वो कई साल तक वो गांव में थे या कुछ, फिर बाद में सब ठीक हो गया था। लोग क्या समझ रहे हैं, नोना समझते हैं, ग्रीन चैनल हो गया, सब कुछ हो गया। ये बेवकूफ़, वो ज़रूर शादी नहीं होगा, उसको कर्मों की सदा मिलेगी, और हमारी प्यारी परी को भी हाथ में कटोरे दे देगी। इसी में सुनाया है कि वो तुलसी इंटर्नशिप किया था, पर ये सिम्स, ये अंश का पिता, उनका बेटा तुलसी और उनके साथ भैया का अदल बदल गया था, तो उसकी बहन ने या ऐसा कुछ, तब ऐसा अंश विक्रांत गुजराल था, वो बदला के उतर आया। ये सब आगे का कहानी है,
तो ऐसे शॉट गोली चलाने वाला था तुलसी पर, फिर आके मिहिर बचा लेता। सो उसको पापों का प्रायश्चित किया है, ऐसे ऐसे सुनो है। ये तो आगे की अपडेट है ये, क्योंकि उसने मार दिया था तो उससे अंश क्या, वो तुलसी ने मार दिया था क्योंकि अंश ने उसका क्या नाम है, मंदिरा की बेटी की बीवी, उसके साथ गलत किया था, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया था। तो फिर उसको मारने वाला था और उसकी वजह से मार दिया था। तो वो बदले की पूरी कर रहे थे, तो उसको मारने की कोशिश पर चला गया। ऐसे बहुत लंबी है कहानी, पहले बहुत मैंने कई साल तक देखी थी, पर यहाँ पर यूनिवर्स आने के बाद मैंने कंटिन्यू की कैसेट में के पता नहीं था अंत क्या हुआ था। अब फिर दूसरा सीजन देख रही थी, नॉट बैड, अच्छा चल रहा है। अभी देखते हैं, पर ये लंबा सीन अभी गायत्री चाची को मिलेगा, भर भर के मिलेगा, हेमंत से भी और दक्षा चाची भी। अभी तक तो वहाँ अंगद के वहाँ जॉल में रह रहे थे, वहाँ पर वो रहेगी तो अपने काम करेगी। तो देखते हैं कैसे आगे चलता है। लेकिन हेमंत मतलब क्या है, किरण को मुँह तोड़ जवाब दिया था, जरूरी था। और गायत्री चाची को भी दिया था, उसको जवाब जरा था। उसको बातों में कोई नहीं जीत सकता तुलसी से। अभी मिलेगा गायत्री चाची से भी और हेमंत से भी। लेकिन मुझे पुतला की तरह, भूत की तरह क्यों ये साहिल खड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो रितेश और ऋतिक और शोभा, अभी उनका है, सब को अकेले छोड़ देंगे, मिहिर को किनारा कर देंगे। सही किया गलत किया मैं नहीं कह सकती, लेकिन मिहिर को ज़रूरी है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा आपने सुची जी, किरण तो समझ ही नहीं पाया, बल्कि कोई भी नहीं समझ पाया। किरण ज्यादा नहीं समझ पाया, इसलिए लग रहा है आपको भी मुझे भी, क्योंकि किरण पैसे दे रहा है तुलसी को। हेमंत ने बिल्कुल सही समझा है, आपने भी सही कहा है। और अगर किरण को यही लगता है तुलसी के बारे में, तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि तुलसी को अगर पैसों की जरूरत होती तो इतने साल इंतजार क्यों करती, पहले ही लेके चली जाती, चाबियां तो उसी के पास थी ना। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.